चलिए रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों। चलो यार, अब जरा ना तुम लोग करते रहना, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी नहीं आज, ठीक है। तुम लोग करते रहना बच्चे जरा। मैं आपको ऑब्जेक्ट्स देता रहूंगा, ठीक है। सोचते रहना कि कैसे इसमें एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बचे हैं हमारे, एक बार जरा बता दो बच्चों। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बचे हैं? एक बार मेरे को देखने दो यार। कोई ऐसा बच्चा है क्या जो हमने नहीं किया? बताओ जरा। डिस्क कर लिया था हमने, डिस्क। डिस्क कर लिया था हमने। कर लिया था, ठीक है। कोई और ऑब्जेक्ट बचा है क्या बच्चे? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर का, सिलेंडर में क्या करोगे लेके? वही बिल्कुल सेम सी है। सिलेंडर में क्या करोगे लेके? सिलेंडर सिलेंडर में कुछ नहीं होगा। कुछ और बताओ। सिलेंडर बेसिकली। सर हेमिस्फेयर में प्रोजेक्शन वाला। आरफ बताया नहीं था क्या बच्चों तुम लोग को, हेमिस्फेयर में प्रोजेक्शन कैसे लेते थे हम? हो गया था ना वो। हो गया था बच्चे, एक बार आरफ पहले रिकॉर्डिंग देख लियो बच्चे, एक बार रिकॉर्डिंग देख लियो। दे रखा है मैंने, पहले बता रखा है। और कौन कौन सा बच्चे? अभी मैं कराऊंगा, अभी मैं वो अच्छे से कराऊंगा। मैं अच्छे से कराऊंगा। नहीं नहीं देवदत्त, हम पैराप्लॉइड नहीं करते यहाँ पे। मतलब जो मेन है ना, उनको उनकी बात कर रहा हूँ। रुक जाओ, मेरे को दिमाग दिमाग काम नहीं कर रहा, रुक जाओ। लेट मी जस्ट थिंक। एनुअल डिस्क कर ली थी हमने। एनुअल डिस्क, मैं कुछ ना नॉन स्टैंडर्ड चीजों को देख रहा हूँ। एनुअल डिस्क कर ली थी। अरे एलिप्सॉइड के, अरे एलिप्सॉइड। अंशुमन बच्चे, एलिप्सॉइड में क्या एलिमेंट लेगा यार? एलिप्सॉइड, अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड, अंशुमन ने याद दिला दिया। ओके अंशुमन, ठीक है। चलो बच्चों देखना जरा। लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड कोन। अंशुमन ने याद दिला दिया कि भैया। हाँ, ठीक है। चलो बच्चों, सॉलिड कोन फटाफट अपने आप से शुरू हो जाओ। सॉलिड कोन मतलब समझ गया ना कि भैया उसके वॉल्यूम पे भी मास पड़ा है ना। और यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है मतलब आप समझ गए कि भैया जो रो है मेरा वो कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आ गई है ना। रो से रोना नहीं है हमें, ओके ठीक है। क्या था, मैं क्या लिख रहा था? क्या लिख रहा था मैं? हाँ, सॉलिड कोन। ठीक है, शुरू हो जाओ बच्चों फटाफट। कैसे एलिमेंट लोगे, क्या क्या करोगे, मेरे को बताते रहो फटाफट। यूनिफॉर्म है, तमीज से करना इसको। डिस्क लेकर करेंगे, वेरी गुड, शाबाश, करो करो, डिस्क लेकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। करते जाओ। डिस्क लोगे, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक बात पता है बच्चों, एक फॉर्मूला पे यूज होगा कि ये जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू थिकनेस होता है, सबको पता है? सबको पता है कि भैया जो मेरा वॉल्यूम होता है क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस होता है। पता है ना? चलिए शुरू हो जाइए। थोड़ा मैं आप चाहता हूँ कि ना आप देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें करा चुका हूँ। अब आई वांट कि आप खुद से अब चीजें डेवलप करना सीखो। कि भैया अगर कोई नया ऑब्जेक्ट दे दिया जाए एडवांस के पेपर में, तो एडवांस वाले यही करते हैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट चेक करेंगे, ये नहीं कि ये रटा हुआ है कि यार ऐसे एलिमेंट लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट में, ऐसे नहीं रटना आपको। फील लेनी है कि यार ये ऑब्जेक्ट ऐसे बन रहा है तभी हमने ऐसे एलिमेंट लिया है। ठीक है बच्चे, चल जरा शुरू हो जाओ, करके बता दे रहा है मेरे को। अच्छा बाय द वे ना, डिस्क को सॉल्व करने का एक और मेथड है। डिस्क को सॉल्व करेंगे ना बच्चे, एक और मेथड है, वो भी देखते हैं, ठीक है। वाला देखते हैं, ठीक है। सॉलिड कोन, शुरू हो जाइए। शुरू हो जाओ बच्चों, फटाफट करो इसको। जब हो जाए तो डन डन लिख देना बस, है ना। जब हो जाए तो डन लिख देना बस, समझ जाऊंगा मैं। मैं देख लो यार, कोई ऑब्जेक्ट्स बाकी है क्या हमारे कुछ? अब ना एक बार हम थोड़ा सा ना वॉल्यूम की चीजों को भी डील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चे। ये सब चीजें ना सेंटर ऑफ मास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। ये सब चीजें ना सेंटर ऑफ मास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बार देखने दो, कुछ रह रहा है क्या हमारा? कैप कर लिया था हमने, कैप कर लिया था ना हमने, कैप। स्फेयर को काट के ऊपर से। सॉलिड एंगल का भी मैं कुछ बताया था उसमें। एनुलर डिस्क कर ली थी हमने। और बस, हाँ इतना ही है, इतने ही एलिमेंट्स है, इतनी ही है, सच ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक बस सॉलिड हेमिस्फेयर बचा आपका। और फिर आपका एक बचा है आपका। एक आपका बचा है बच्चे फिर। ये आपका एक पैराबोलाइड। ठीक है, सॉलिड पैराबोलाइड बचा है, हो गया। डन, वेरी गुड, शाबाश। जिन जिन से हो गया बच्चों, वेरी गुड। करो। देखिए काइनेमैटिक्स में जो जो सवाल में एडवांस इंटीग्रेशन यूज हो रहा है वो नहीं बन रहा। हे भगवान। बच्चे तो मैंने अभी कहा है काइनेमैटिक्स पढ़ाया है, मेरे को एक बात बताओ।
काइनेमैटिक्स अभी मैंने कहाँ पढ़ाया है, उसमें जो इंटीग्रेशन अप्लाई होती है वो मैंने कहाँ सिखाया है? अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो हमने फिजिक्स सेंटर ही नहीं की। तो वो तो नहीं समझ आएगा ना फिर बच्चे। कहाँ से पढ़ा है सॉरी? कहाँ से पढ़ रहे हो? चलिए शुरू करते हैं। लिख दो सॉरी, कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब ऑब्वियसली तुम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं और से पढ़ रहे हो। पीजी बुक्स, अरे नहीं बच्चे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, नहीं करना ऐसे। जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा तब तक मत करो बच्चे। मैंने बोला कि जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद रीड करने जाओ। ऐसे करोगे नहीं समझ आएगा, उल्टा गलत मिसकंसेप्शन पाल लोगे तो और फिर मेरे को दिक्कत आएगी तुम्हें सही सही कंसेप्ट पढ़ाने में। ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए, बस बेसिक मैथ्स में ध्यान दो। आपका ये संडे टेस्ट हो सकता है। और पीजी तो मैं खुद एडवाइस नहीं करूंगा। सिंगिज भली आप उठा के एक बार ट्राई कर सकते हो। पीजी तो कभी मैं नहीं बोलूंगा कि यार पीजी वगैरह करो। मैं जानता हूँ पीजी की असलियत। पीजी तो आपकी वैसी बुक है भी नहीं। एक सेकंड रुकिए बच्चे, सर एक सेकंड रुको। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। आपको ना ये आपको कैपिटल हेड हाइट गिवन होगी बच्चे। ये वाली हाइट आपको कैपिटल एज गिवन होगी। ठीक है, और इसका ये जो नीचे वाले का रेडियस है वो कैपिटल आर आपको गिवन होगा। पर आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग अभी भी कंसिस्टेंट हो, मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे। वरना अभी तक तो ना ये 6-7 बच्चे हो जाते हैं। अभी भी है बच्चे। आज थोड़ी सी शायद क्लास लेट रखे ना, इसलिए आए नहीं है। एक सेकंड, डेली इसी बजे तो क्लास होती है, इसी टाइम पे तो होती है। ओके देखो। ठीक है बच्चे। ओके, और कुछ नहीं अभी के लिए देखो आपने क्या किया बच्चे, देख जरा ध्यान से, इसका एलिमेंट कैसे लेते हैं। आपने नीचे एक्स पे जाके ऐसे डी एक्स थिकनेस का ऐसे लोगे अब आप एलिमेंट। ठीक है, एक्स पे जाके आपने ऐसे डी एक्स थिकनेस का, जिसको ना समझ आए बच्चों बता देना ना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसमें। एक्स पे जाके मैंने क्या किया बच्चे, ऐसे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एक सेकंड, ये मेरा डी एक्स है। एक सेकंड यार। ठीक है, ये मेरा डी एक्स है। ओके, एंड आपको पता है ये क्या है बच्चे, देख। अब ये क्या है एक्चुअली ना, एक डिस्क है। आपको देखो, आपको ना मैं 3D में समझाना चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भैया ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, जैसे दो स्ट्रेट लाइन कैसे बना दिए। तो अगर मैं आपको इसको 3D में दिखाऊं बच्चे, तो 3D में ना ऐसा कुछ होगा यार। देख, अ, नहीं यार ये तो बन नहीं रहा। एक सेकंड को, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि भाई ये ना कुछ ऐसा सा कुछ होगा, ऐसा सा कुछ। ये समझ रहे, पूरे में मैंने ऐसे बनाया 3D सा पूरा। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, ओके। चलो देखो, बात समझ आ गई है ना बच्चे? ओके, और अज्यूम कर लो कि यार भैया जब मैं इसको टॉप से देखूंगा बच्चे, तो ये जो डिस्क है मेरी, ऑब्वियसली डिस्क सर्कुलर दिखेगी मेरे को ना जब टॉप से देखूंगा। तो ये वाला रेडियस आपका, लेट्स अज्यूम कि वाला रेडियस जो है बच्चे, ये स्मॉल आर का रेडियस आपका। इसको अज्यूम कर लो कि वाला रेडियस कितना है आपका, स्मॉल आर का रेडियस है। ठीक है, ओके, तब आप यहाँ पे tan थीटा डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चे कि स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स बाय कैपिटल एच। पहले काम यही कर लो। ठीक है बच्चे, पहले काम यही कर लो। भैया मैं ऐसे किया कि जैसे जो डिस्क बन रहा है बेस में, वैसे सर्कल्स के एरिया लेके हाइट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन लिमिट लेने में दिक्कत हो रहा है। रुको देखते हैं अंशुमन, देखो। स्मॉल आर जो आएगा बच्चों कितना आएगा, कैपिटल आर एक्स बाय कैपिटल एच। ठीक है बच्चे, ये आपका स्मॉल आर आ रहा है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अच्छा, अब आगे क्या किया जाए बताओ? आगे क्या किया जाए? देखो, मेरे को सबसे पहले इसका डीवी लिखना है ना। डीवी छोटा सा जो वॉल्यूम होगा इसका, वो कितना होगा बच्चे, एरिया इंटू थिकनेस। इसका एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है बच्चे इसकी, डी आर। थिकनेस कितनी है इसकी, डी आर। इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन बच्चों? इज दिस इन क्लियर? तो आप क्या लिखोगे भैया, जो मेरा डीएम आएगा वो कितना आएगा, रो इंटू डीवी। डीवी कितना है मेरा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। देख, ठीक है, ओके। अंशुमन इसके बाद से लिमिट रखने में दिक्कत हो रही है बच्चे? तो देख, तू ऐसे सर्कुलर डिस्क, ठीक है, तू ऐसी सर्कुलर डिस्क स्टार्टिंग से लेके एंड तक रखेगा ना, तो रेडियस देख। रेडियस क्या था इनिशियली, 0 था, और फाइनली क्या हो जाएगा, रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, है ना? तो 0 टू कैपिटल आर। तो जो तेरा मास आ रहा है बच्चे, मास कितना आ रहा है तेरा, रो पाए कैपिटल आर क्यूब बाय 3। दिस इज योर मास ऑफ द होल सॉलिड कोन। ठीक है भैया, डीएक्स कहाँ पे? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 यार, सॉरी। अरे यार, अरे अच्छा वो रेडियस, अरे ये भगवान, अरे क्या कर दिया मैंने, ये भगवान। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। मेरे को लगा कि यार ये जो आ रहा है ना, मेरे को लगा ये आ लिया हमने, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये भगवान, वही मैं सोची ये अजीब से कैसा आ रहा है।
क्या लिखोगे, देखो पाई आर स्क्वायर, छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है बच्चे इसकी, dx है। ठीक है, ओके। अब कर लो इसको जरा। अब देखो आपका जो dm होगा वो कितना होगा बच्चे, रो इंटू dv होगा। तो पाई इंटू आर स्क्वायर क्या रखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, याद है। ठीक है, हाँ हाँ वही। ठीक है, ओके। समझ आ गया बच्चों, कहाँ से क्या रखोगे इसको, एक्स को जीरो टू कैपिटल आर, समझ गए, और ये जीरो टू कैपिटल है। तो जो आपका मास आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, रो पाए कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल एच स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाय 3। ऐसे कुछ आ रहा है क्या, ये सुनो बच्चे, ऐसे कुछ आ रहा है क्या आंसर, भैया एच रखेंगे, एच रखेंगे कहाँ, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, सही कह रहे हो, जीरो टू एच रखेंगे, वही मैं सोची यार, डीएक्स में ले रहे हैं ना, आर में थोड़ी लेते हैं, हे भगवान, सॉरी सॉरी, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, एच क्यूब बाय 3, सॉरी। तो कितना आ रहा है, रो पाए आर स्क्वायर एच बाय 3, ये आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है डीएक्स है, डीएक्स है, दिख गया। ठीक है, हो गया बच्चों सॉलिड कौन, है ना, ठीक है, ओके। अच्छा एक बार जरा सॉलिड हेमिस्फीयर कर लो, एक बार फटाफट शुरू हो जाओ, सॉलिड हेमिस्फीयर। ये मैं जो बोला वो सही है, मैं जो बोला वो सही है, क्या बोले थे अंशुमन, क्या बोले थे, मैं नीचे से स्टार्ट किया तो आर से जीरो होगा लिमिट। बच्चे डिफरेंशियल एलिमेंट क्या रखा है, कैसे लिया है एलिमेंट, एलिमेंट कैसे लिया है, एक सेकंड अपना। भैया मैं ऐसे किया कि जैसे जो डिस्क बन रहा है बेस में, वैसे सर्कल्स का एरिया लेके हाइट से मल्टीप्लाई किया करके, हाँ यही तो किया हमने भी, हमने भी तो यही किया बच्चे। सर्कल्स का इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन लिमिट लेने में दिक्कत हो रही है। तो बच्चे जब इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है, जैसे आपने देख हमारे इंटीग्रेशन जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा इंटू डी एक्स आ रहा था, अब तेरा जो आ रहा है उस हिसाब से लिमिट रखेगा। अगर यहाँ पे डी आर आ रहा है तेरा, डी स्मॉल आर, तो हाँ अगर तूने नीचे से ऊपर ले रहा है तो वो आपका कैपिटल आर टू जीरो बनेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। बच्चों जरा एक बार फटाफट सब सॉलिड हेमिस्फेयर कर लो, सॉलिड हेमिस्फेयर, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर, शुरू हो जाइए। और आपके ना अभी तो उस थोड़े टाइम के बाद मैं आपके टेंथ की नॉलेज थोड़ी सी चेक करूंगा कि आपने टेंथ में कितने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, मजा आएगा आपको, मैं थोड़ी देर में आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि भैया इन सबका यूज कहाँ पे है, अभी मैं यूज दिखाऊंगा आपको, मजेदार यूज है। टेंथ में पढ़ाई ही नहीं की कोई बात नहीं, करो बच्चों फटाफट इसको। आज ना थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, मेरे को क्लास तो रिकॉर्डिंग में देनी थी क्योंकि छोटी सी क्लास है तो, पर आई थॉट क्या लाइव ही ले लेते हैं, अब कौन रिकॉर्ड करेगा। आज कहीं जाना पड़ा यार अर्जेंट, मेरे को जाने का बिल्कुल नहीं था बट जाना पड़ा, इसी वजह से ना थोड़ा सा, अभी आया हूँ बस शायद 1 घंटे पहले, तभी थोड़ी सी ना बॉडी में थकान सी हो गई काफी ज्यादा। ओके, चलिए मैं शुरू करता हूँ, है ना, देखिए, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, और ये नीचे वाला रीजन आपने मिटा डाला। ठीक है बच्चे, ओके 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 ओके। देखो जरा ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए कि यार ये हमारा ना क्या है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब समझ गए कि भैया रो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो मास है वो कैसे फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ है। अब जरा बताओ इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाएगा बच्चे, हाउ वी विल टेक एलिमेंट इन दिस, हाउ वी विल टेक एलिमेंट इन दिस, एलिमेंट कैसे लेंगे,
सेंटर से डिस्क, वेरी गुड, डिस्क, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, दो मेथड है, या तो भैया हॉलो हेमिस्फेयर ले लो, जो कि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, बिल्कुल बकवास मेथड है, ठीक है। आप मल्टीपल हॉलो हॉलो हेमिस्फेयर्स को आप करोगे, है ना, पीछे वाला रिजल्ट यूज करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई डोंट प्रेफर दैट मेथड, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता वो वाला मेथड कि हॉलो स्फेयर को ऐड कर दिया, ठीक है वो एक मेथड हो सकता है, बट मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब अजीब सा लगता है यार कि मतलब ना, ऐसा लगता है कि बाहर बाहर से करके आ गए, वो डेप्थ में नहीं गए उसकी, ठीक है, इसी वजह से मजा नहीं आता। अब सर देखिए, देखो सबसे पहले ना स्टार्ट कैसे करते हैं देखना जरा। हॉलो कौन से भी कर सकते हैं ना, पिछले वाला तो, हॉलो कौन से ये हाँ हॉलो कौन से, हाँ बन जाएगा बच्चा, हॉलो कौन से भी बन जाएगा, हॉलो कौन से भी बन जाएगा। पर इतना इजी नहीं होगा वो, इजी नहीं होगा वो, इतना इजी नहीं होगा पर, ठीक है। ओके, देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये रेडियस इसका कैपिटल आर मान रहे हैं हम, ठीक है। ओके, अब मेरे को जरा एक बात बताओ, इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख, यहां से किसी डिस्टेंस, आपको पता ना जो भी सॉलिड चीजें होती है भैया, उसमें हम कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके ऐसे डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट मैंने पकड़ लिया, देखते रहो बस, है ना। देवदत्त क्या हो गया बच्चे, सर सेंटर से भी ले सकते हैं, हाँ सेंटर से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर से ले रहा हूँ बच्चे मैं, यहाँ से किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके ऐसे डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, ठीक है बच्चे। ये थिकनेस कितनी है आपकी, डीएक्स है, इसका रेडियस होगा आपको, आपका कुछ स्मॉल आर, इसका रेडियस होगा आपको कुछ स्मॉल आर। अच्छा बच्चे, मेरे को बात बता, क्या ये मेरा कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर, क्या एक रिलेशन मिल गया बच्चे मेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल देखा, पाइथागोरस लगा, पीजीटी, पीजीटी लगा, क्या मिल रहा है कि भैया जो देखो कैपिटल आर स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो एक्स किसके बराबर है आपका, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रख, अरे यार शिट, ठीक है बच्चे, थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में रखोगे, यस और नो, थोड़ी देर के लिए इसको आप ना दिमाग में अपने भेजे में रख लेंगे, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, यहाँ पे आप वो नहीं लगा पाओगे ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं यूज करोगे तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे भैया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, डीवी लिखेंगे सीधा, छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा, छोटा सा एरिया विच इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू छोटी सी थिकनेस कितनी इंटू डीएक्स, समझ गए बच्चे, समझ गए क्या बात को। तो एक काम करो ना यार, सिंपल सा है कि स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फालतू में एक्स निकाला, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रही है बच्चे, इज दिस इन क्लियर, इज दिस इन क्लियर, है ना। ठीक है, तो डीवी क्या आ रहा है बच्चे, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ आ गई बच्चे, बात समझ आ गई, यही आ रहा है, कुछ ऐसे ही आ रहा है, चेक करते रहना, मेरी गलती हो सकती है थोड़ी सी, है ना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो है, ठीक है। ओके, तो डीएम कितना आएगा आपका बच्चे, रो इंटू डीवी, डीवी कितना आपका पाए, ये होगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन बच्चों, इज दिस इन क्लियर, है ना, ठीक है। ओके, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे इसको, इंटीग्रेट आप इसको कहाँ से कहाँ करोगे, देखो जीरो टू कैपिटल एन, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे बच्चे, ये करोगे आप इसको इंटीग्रेट जीरो टू कैपिटल आर, यही होगी बच्चे इंटीग्रेशन, देखो जीरो टू कैपिटल आर होगी ना इसकी इंटीग्रेशन, चेक करो एक बार, जीरो टू कैपिटल आर होने वाली इसकी इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है शाबाश। तो जीरो टू कैपिटल आर एंड जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा देख, मास जो होगा आपको कितना आएगा, रो पाए, ये बनेगा आपका, कितना बनेगा ये? देखो इंटीग्रल डीएक्स कितना बनेगा आपका, ये आपका आर ही आ जाएगा ना बच्चे, ये आपका आर ही आ जाएगा, है ना। तो आर क्यूब माइनस, और राइट में कितना बनेगा आपका, आर क्यूब बाय थ्री, यही बनना चाहिए आपका, है ना, ऑब्वियसली यही बनना चाहिए, रो पाए इंटू टू आर क्यूब बाय थ्री, टी आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय थ्री, ये आ रहा है। चेक करो एक बार बच्चों, आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, टू रो पाए आर क्यूब बाय थ्री, चेक करिए एक बार, यही आ रहा है क्या आंसर, यही आ रहा है क्या आंसर बच्चों, यही आ रहा है, इसमें वाव की क्या बात है, इसमें वाव की क्या बात है, कुछ गड़बड़ी होगी क्या। अह, एक बार एलिमेंट कैसे लिया, एक बार एलिमेंट कैसे लिया वो बता दीजिए, अच्छा एलिमेंट कैसे लिया, एलिमेंट बच्चे ऐसे लिया कि
मेरा मन किया कि अब एलिमेंट लेते हैं इस पे, ठीक है, तो फिर मैंने एलिमेंट लिया। अब कैसे लिया, अब तू देख लो, सामने फिगर बना हुआ है कि यार यहाँ से सेंटर से किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके ऐसे डिस्क ले लिए, डिस्क, ये ऐसी डिस्क होगी बच्चा, ऐसे ना डिस्क होगी, डिस्क, बस ऐसे लिया एलिमेंट हाथ से। हाँ मतलब समझ गया ना, ऐसे एलिमेंट लिया। आपने बहुत इजीली कर दिया इसलिए वहां बोला, इसमें इजी करने की क्या बात है, इसको ओरली करना चाहिए आपको। भैया मैं बेस से लेके भी कर सकता हूँ, तो बच्चे ये मैंने कहाँ से किया, टॉप से किया क्या मैंने, कहाँ से किया है, क्या कह रहे हो अंशुमन, कौन कौन से पॉइंट से कह रहे हो, कौन से पॉइंट से कह रहे हो, जहां से हमने लिए वही तो हो गया आपका बेस। और कौन सा बेस है यार यहाँ पे, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, टॉप से कह रहे हो, टॉप से कि भैया टॉप से, बेस से ही डिस्क लेना स्टार्ट कर दिया डिस्टेंस पे। अरे नहीं मतलब, एक से रुक जाओ बच्चों, सबके डाउट्स ले लेते हैं। अरे नहीं मतलब बेस से ही डिस्क लेना स्टार्ट किया, एग्जिस्टेंस पे नहीं। अरे बच्चे देख, जब तू एग्जिस्टेंस पे लेता है तो तूने एक जनरल रिजल्ट सबसे पहले निकाला है कि एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे कितना आएगा, फिर तू उसको जीरो टू कैपिटल इंटीग्रेट करता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा अंशुमन क्या बोल रहे हो, बट हम जो करते हैं एलिमेंट लेने का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई डिस्क एक्चुअल ली नहीं है, पहले हमने सबसे पहले एक जनरलाइज फॉर्मुला निकाला है, ठीक है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले कोई डिस्क ली नहीं है मैंने, ये तो बस एक फॉर्मुला निकालने का वे होता है एलिमेंट, सेम ही तो किया है। और क्या कह रहे हो सर, बट वी कैन टेक फ्रॉम सेंटर देन -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 क्या बोल रहे हो बच्चे, -π/2 to π/2 कैसे करोगे यार इसको, -π/2 to π/2, फिर बच्चे आपका यहाँ पे इंटीग्रल जो आना चाहिए, इंटीग्रल डिफरेंशियल एलिमेंट, बच्चे -π/2 to π/2 तो यार उसका रिजल्ट -π/2 इसमें आ भी कैसे रहा है यार, वो तो इसमें कैसे आ रहा है -π/2 to π/2, एक बार चेक करो बच्चे, देवदत्ता चेक करो एक बार, क्या कहना चाह रहे हो, एंगल अननोन हो जाएगा सर, मतलब थीटा फ्रॉम वर्टिकल देन डी थीटा, थीटा फ्रॉम वर्टिकल देन डी थीटा, अरे ये कह रहे हो क्या बच्चे, ये कह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो क्या, देखो ऐसे कर सकते हो कि यार आपने क्या किया, यहाँ से tan थीटा लिया, tan थीटा कितना आएगा आपका, स्मॉल आर बाय एक्स आएगा। पर ये भी कैसे करोगे यार, आपका स्मॉल आर भी वेरिएबल है, स्मॉल एक्स भी वेरिएबल है, देखो ऐसे कर लो, एक काम करो चलो, एक्स को लिख सकते हो क्या इसके टर्म्स में, लिख लो चलो एक बार, कितना आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, tan थीटा इज इक्वल्स टू आर। अब देखो पूरी चीज आर में, आर वेरिएबल है, तो पूरे को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर लो, आ जाएगा आपका। नहीं सर, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट मेथड, चलो एक बार भेज देना बच्चे, भेज देना एक बार, भेज देना, ऐसे तो समझ ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो आप भेज देना ठीक है, कैसे किया, ठीक है, हो सकता है ऑब्वियसली मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई, चलो ओके। लगता है ट्रिपल इंटीग्रल देकर किया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी वैसे ही होता है जैसे हम करते हैं डबल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम होता है। हाँ बाय द वे आप इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन से कर सकते हो, कर सकते हो इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन से, ट्रिपल इंटीग्रेशन से कर सकते हो बाय द वे इसको, करा जा सकता है इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन से, किया जा सकता है इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन से, स्मॉल आर थीटा और आपका और भी चीजें वेरी, तीन चीजें वेरी करती है, ठीक है, तो फिर हम उसको ट्रिपल इंटीग्रेट करते हैं। नहीं मैं करा दूंगा, एक बार करा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, पर अभी काम नहीं है उसका, एक बार ट्वेल्थ में आ जाओ तो थोड़ा सा काम आएगा उसका, ठीक है, ओके। देखो बच्चों, एक जरा पैराबोलॉइड है हम पे, ठीक है, भैया यही सेम अप्रोच है, बट बहुत दिन इंटीग्रेशन से किया है मैंने इसको पहले, बट आज तो अलग ही देख लिया। अच्छा ठीक है, ओके। बच्चे देख, एक ना मेरे पे पैराबोलाइड है, पैराबोलाइड पता आपको कि अगर मैंने भैया किसी पैराबोला को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, जैसे अगर मैंने किसी पैराबोला को, जैसे ये है, जैसे वर्टिकल एक्सिस है और ये पैराबोला है, अगर मैंने पैराबोला को ऐसे रोटेट करा दिया बच्चे, तो एक पैराबोलाइड बनता है, और अगर मैं बोल दूं सॉलिड पैराबोलाइड, मतलब ये ना कुछ ऐसी शेप लेता है, ऐसी, ऐसी, कुछ ना ऐसी शेप लेता है, ऐसी, समझ गए। अगर मैं सॉलिड पैराबोलाइड बोलूं या हॉलो पैराबोलाइड बोलूं बच्चे, तो हॉलो मतलब यहाँ पे सिग्मा इसके एरिया, कर्व सरफेस एरिया पे, अगर अगर मैं बोलूं सॉलिड पैराबोलाइड है तो रो क्या है, समझ गया आप है ना, तो बात समझ आ गया आपको कि ये मास जो है वो कहाँ पे पड़ा है, वॉल्यूम पे पड़ा है, ठीक है, ओके। सर देखो ये बच्चे सॉलिड पैराबोलाइड है, इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ये आपको गिवन है, देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यदि ना मेरे को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी शायद से,
रुको जरा, एक सेकंड देना जरा। हाँ ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। रुको, कला कला दिखा दो मेरे को जरा अपनी थोड़ी सी। ठीक है, ये लग नहीं रहा बट चलो मैनेज कर लेना। ठीक है। ओके। ठीक है बच्चे। हाँ ओके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और ये आपको क्या स्मॉलेस्ट गिवन है, ये हाइट आपको ना, ये वाली हाइट, ये आपको स्मॉलेस्ट गिवन है ये। ठीक है, ये आपको स्मॉलेस्ट गिवन है। और आपको इसकी इक्वेशन गिवन है बच्चे, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोलाइड। ठीक है। ओके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है ऑब्वियसली कि मास बता दो यार इसका। ठीक है, फाइंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। और इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, वो तो है ऑब्वियसली, जस्टिफाइड है वो तो। निकालिए फटाफट। निकालिए निकालिए फटाफट। भैया इस पर एक रिलेटिव का तगड़ा सवाल है। इस पर पैराबोलाइड पे, पैराबोलाइड पे होगा। दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, पता नहीं क्यों। करो इसको एक बार बच्चों, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेना। और ये सॉलिड पैराबोलाइड है, ध्यान रखना है, ये ना सॉलिड पैराबोलाइड है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। अच्छा, पैराबोला का रिलेटिव के ऊपर सवाल है, हाँ वो बन सकता है, फिर वो तो बन सकता है। वो मैं सोचू पैराबोलाइड पे तो, फिर तो वो हो जाएगा ना थोड़ा सा। पैराबोला पे रिलेटिव का सवाल है। चलो देखते हैं। करिए बच्चों इसको एक बार फटाफट करिए। एलिमेंट बिल्कुल सेम लेना है ना, सॉलिड चीजों में हम कैसे एलिमेंट लेते हैं याद करना बस उसको। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। करते रहिए। ठीक। हो गया बच्चों, बता दो, हो जाए तो बता देना है ना। हो जाए तो बता देना बच्चा पार्टी। आपको ना जब आपने ये सब चीजें कर ली ना, आपको सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब इसके बिना तो पता नहीं फिजिक्स कैसे ही पढ़ लेता लोग, इसके बिना तो कोई फिजिक्स है ही नहीं फिर मेरे हिसाब से। और मेरे को ये बात समझ नहीं आती है कि यार अगर किसी बंदे ने, किसी टीचर ने अगर कभी एलिमेंट टेकिंग पढ़ाया ही नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा कैसे सकता है? मतलब हर चीज, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, या कुछ भी निकालना हो, एलिमेंट टेकिंग ही भर रखा है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिना एलिमेंट टेकिंग के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कदम ही नहीं रख सकते। पर अगर आपको एलिमेंट टेकिंग ही नहीं पढ़ाएगा तो पता नहीं आप कैसे सर्वाइव करोगे अंदर। और मैक्सिमम जगह क्या है, मैक्सिमम पढ़ाते ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास में बस कराते डेरिवेशन के। करो जरा, देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। मैं कराऊं? ये नहीं हो रहा यार तुम लोगों से। सॉलिड में जैसे लेते रहे बिल्कुल वैसे तो लेना, देख। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके, यहाँ से सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके बच्चे हेल्प के लेते, कोई इक्वेशन भी गिवन है, एक डी एक्स थिकनेस का ऐसे, वो पकड़ लिया। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके ऐसे डी एक्स थिकनेस का ऐसे। समझ गए बात? ठीक है। जबकि कितनी थिकनेस है, डी एक्स है। ठीक है बच्चे।
ओके, और लेट्स अज्यूम कि यार इसका जो रेडियस है वो कुछ स्मॉल आ रहा है। लेट्स अज्यूम कि इसका जो रेडियस है यार वो स्मॉल आ रहा है, ठीक है बच्चे। लेट्स अज्यूम कि इसका जो रेडियस है आपका कितना है आपका, स्मॉल आर है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, है ना? ठीक है, ओके। तो क्या लिखोगे कि भैया जो मेरा डीवी आएगा, छोटा सा वॉल्यूम, वो क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही होने वाला है बच्चे, यही होने वाला है ना? डबल इंटीग्रल आ रहा है। अरे बच्चे ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। देख तेरे को एक क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर गिवन है, एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर गिवन है। अब मेरे को बात बता, अब जरा मेरे को एक बात बता, सबसे पहले बात नोटिस कर। अगर बच्चे मेरे को इसका रेडियस पता है, सोच जरा एक बार, अगर मेरे को इसका रेडियस पता है तो क्या मैं ये वाला पॉइंट से के की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सोचो, अगर ये रेडियस पता है तो क्या इस वाले पॉइंट की हेल्प से कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ के? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बच्चे? ये हो गया आपके भैया एच कॉमा आर। इक्वेशन में सेटिस्फाई करो जरा, क्या आएगा देख। ये आएगा आपका भैया आर इज इक्वल टू के एच स्क्वायर। तो के कितना आएगा आपका, आर बाय एच स्क्वायर। ये क्यों काम आएगा बच्चे, ये क्यों काम आएगा, बिकॉज यहाँ पे भैया देखो, आपने जो एक्स पे जाके ऐसे डीएक्स थिकनेस का लिया ना, और इसका रेडियस आपने आर बोला है, तो इनके बीच का एक रिलेशन निकालने के लिए कैसे रिलेशन निकालोगे बच्चे, देख। रिलेशन ये होगा भैया कि एक्स इक्वल टू के आर स्क्वायर आपका रिलेशन बनेगा, और ये स्मॉल आर स्क्वायर होगा, है ना? आपको जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो यू कैन राइट इट लाइक कैपिटल आर बाय कैपिटल एच स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर? ये आपका एक्स आ रहा है, ये जो एक्स है ना, ये आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से काम करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले यहाँ से। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स, या ये आपकी एक्स इंटू कैपिटल एच स्क्वायर बाय कैपिटल आर। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर? बताओ जरा फटाफट, इतनी बात समझ आई सबको कैसे किया है ना? बिल्कुल सिंपल सी तो किया है, देखो बात समझ आ गई, पहले भी कर रखे ना मेथड सारे, ठीक है। ओके, अब डबल इंटीग्रल कहाँ आ रहा है मेरे को बताओ बच्चों, डबल इंटीग्रल कहाँ पे आ रहा है बताओ। अब क्या लिखोगे, देखो कि भैया जो डीएम है वो किससे बराबर है, रो इंटू पाई एच स्क्वायर बाय कैपिटल आर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ बच्चे जरा, इंटीग्रल कहाँ से क्या कर देगा, जीरो टू कैपिटल एच कर देगा ना। ये एच गिवन तो था तेरे को, ये वाली हाइट गिवन थी जीरो टू कैपिटल एच। यहाँ पे देख डिफरेंशियल एलिमेंट डीएक्स बन रहा है, लिमिट कहाँ से आएगी बच्चे, जीरो टू एच आएगी। और ये देख, ए जीरो टू कैपिटल एम आएगा। तो मास कितना आ रहा है आपका, देख, रो पाए बाय आर इंटू एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय टू। ये आपका बन रहा है आंसर, है ना बच्चे? तो आपको जो मास बन रहा है वो कितना आ रहा है आपका, रो पाए एच की पावर फोर बाय टू। ये बनना चाहिए आपका मास, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीवन? एलिमेंट लेना सीख लिया हमने, बताइए जरा फटाफट। बात डन है क्या बच्चों, सबको मजा आया सबको? तो ये पूरा था बच्चे हमारा एलिमेंट टेकिंग पूरा, एक भी चीज हमने नहीं छोड़ी है, ठीक है। सर स्लोली समझ आ रहा है एलिमेंट टेकिंग? स्लोली आ जाएगा। क्या किया किशन, बताओ, किशन क्या किया बताओ, कुछ और किया, क्या किया? सर इज एक्स इक्वल टू एच होगा ना, एक्स इक्वल टू एच होगा भैया। कहाँ पे एक्स इक्वल टू एच होगा, कहाँ पे एक्स इक्वल टू एच होगा अंशुमन? किसको कह रहे हो बच्चे एक्स इक्वल टू एच? यही किया है बट आंसर डिफरेंट। अच्छा, एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर में, एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर में, एक सेकेंड जरा। हाँ बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा एच हो गया ना, और वाई कोऑर्डिनेट आर हो गया। प्लीज स्लाइड दीजिए, प्लीज स्लाइड दीजिए। ये लो, करके ट्राई करो एक बार जरा, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे, या शायद मेरे से गड़बड़ हो रही हो। चेक कर लो एक बार, आई गेस कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो, कोई बात नहीं, सेटिस्फैक्शन हो जाएगी तुम्हें। देख लो एक बार जरा। सर खत्म हो गया एलिमेंट टेकिंग, हाँ जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया एलिमेंट टेकिंग, खत्म हो गया। चलिए एक बार मैं ही वेरीफाई कर लेता हूँ यार, रुक जाओ, मेरे को वेरीफाई करने दो। भैया ऐसे रिलेशन नहीं लेके मैं ट्राई किया, जैसे स्फेयर में निकालते हैं डिस्क लेके डायरेक्टली, वो करने का। डायरेक्टली डिस्क लेके अंशुन, हमने भी तो डिस्क ही लिया ना बच्चे, स्फेयर में, जैसे स्फेयर में निकालते हैं डिस्क लेके डायरेक्टली, स्फेयर में डिस्क लेके बच्चे, वही तो सेम मेथड किया हमने, किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का। और क्या किया हमने भैया, आप क्या कह रहे हो? भैया आप स्मॉल आर को ऊपर लेके लिखिए ना, अच्छा लगता है।
आर को ऊपर लेके लिखिए। आर कहाँ पे ऊपर आ रहा है दोस्त? डायरेक्टली कभी नहीं करता। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी मैं करा रहा हूँ, रुक जाओ। अंशुमन, अंशुमन बच्चे, अ, हम जो, यार मेरे को एक बात बताओ अंशुमन, हम जो स्फेयर के केस में, पहली बात सॉलिड स्फेयर के केस में जब हम डिस्क लेते थे तो ऐसी डिस्क लेते थे, एक्स पे आकर डी एक्स सेकंड्स की डिस्क लिए। और अलग क्या किया हमने? अलग क्या किया हमने? सॉरी बच्चे, कहाँ पे आर आ रहा है भैया? आप आर को ऊपर लेके लिखिए। ऊपर लेके लिखिए कहाँ पे? अरे बच्चे, कहाँ पे आ रहा है ऊपर? सर समझ गया, मैं ही गधा हूँ। अच्छा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। बच्चों बात समझ आ गई, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? अब आएगा मजा, है ना? आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ यार, बेसिक मैथ्स का। सर मेरा पाई आर स्क्वायर एच बाई टू, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू आ रहा है। बच्चे रो का चला गया? सॉरी बच्चे, रो ही नहीं है आपके में तो। रो के बिना कैसे कर लिया? सॉरी। वॉल्यूम बोल रहा हूँ, अच्छा वॉल्यूम बोल रहे हो, डीवी। पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच बाई टू आ रहा है। देख लेना एक बार यार, देख लेना। अब बच्चे ये वॉल्यूम, अच्छा आपने, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका? पाई आर स्क्वायर, अच्छा ये डीवी को इंटीग्रेट कर दिया क्या आप लोगों ने? ये कह रहे हो क्या डीवी को इंटीग्रेट कर दो इसके बाद? ये कहना चाह रहे हो? ये यही कर दो? ये किया है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। कर दो जरा इसको एक बार, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितनी आ रही है यहाँ पे? ये आएगी आपकी स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू, एक्स एच स्क्वायर। ध्यान से रखना है ना, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? एक्स कैपिटल एच स्क्वायर बाय आर, ये आएगी। हाँ ठीक है, पूरे डिस्क का वॉल्यूम निकाल लो, फिर उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भैया एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर में एक्स इज इक्वल टू एच होगा। अरे भैया कौन सा एक्स इक्वल टू एच होगा? एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर में किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो? किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो अश्वानी? किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो बच्चे? अलग अलग पॉइंट्स है ना, किस वाले पॉइंट के लिए बात कर रहे हो? इस वाले पॉइंट के लिए बात कर रहे हो? इस वाले के लिए, लास्ट में जो है, इस वाले के लिए ना? या ये वाले के सेंटर के लिए? हाँ ये बच्चे एक्स इक्वल टू एच वाली लाइन है। हाँ ये एक्स इक्वल टू एच वाली लाइन है। हाँ ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलो देखो जरा, एक एक चीज होती है बच्चे कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्पाइरल। ठीक है, एक चीज होती है कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों बनती है अभी उसको देखेंगे, ठीक है? ओके। पहली बात कि बच्चे देख, कोई भी आपको फंक्शन गिवन होता है ना, जैसे कैसे गिवन होता है, मैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, है ना? ठीक है। हाँ तो ये बच्चे क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होता है आपको, आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए हमने एक फंक्शन लिखा है, कैन यू गाइस सी इट? है ना? ठीक है, बट बच्चे जब भी मैं आपको एक्सपोनेंशियल स्पाइरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक अलग, ये अलग केस बनता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का। ठीक है ओके, सबसे पहले देखेंगे। अच्छा देख, जब भी मैं अपने किसी भी फंक्शन को आर एंड थीटा के हेल्प में लिखूं तो हम इसको क्या कहते हैं? यार ये मेरा ना टाइप ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं ना, जब भी हम आर और थीटा को अपने इक्वेशन में यूज करते हैं तो हम पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना? मतलब अब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं मान रहा, ठीक है, तो उसके जितने भी फंडे थे वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के फंडे लगेंगे। ओके ठीक है ओके, अब जरा देखो बच्चों, शुरू करते हैं, ठीक है? अभी आपको अपने आप समझ आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी सुनो जरा देखो। देखो बच्चों, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, ठीक है बच्चे? एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा। देख पा रहे हो यहाँ पे भी, ये जो हमने फंक्शन लिखा है वो आर स्मॉल आर और थीटा के हेल्प से लिखा है, और जो स्मॉल आर आपका सेंटर से है ना। ये जो फंक्शन गिवन होता है कैसा होता है बच्चे? स्मॉल आर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर थीटा। इज दिस इन क्लियर बच्चों? इज दिस इन क्लियर? बताइए जरा फटाफट। ये फंक्शन होता है, ठीक है ओके। और अभी के लिए ना, मैं बस अभी के लिए बस मैं 0 to 2 पाई ही ले रहा हूँ ओनली। अभी के लिए मैं बस 0 to 2 पाई ले रहा हूँ, ठीक है? मतलब आप ऑब्वियसली ये एक्सपैंड होगा ऐसे, ठीक है, बट अभी के लिए बस मैं 0 to 2 पाई ले रहा हूँ। देखो 0 से 2 पाई एक्सपोनेंशियल स्पाइरल कह सकते हैं, 0 से 2 पाई वाला देखो। ये आपका जो दिखेगा बच्चा पार्टी, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा आज आपको, है ना? काफी बच्चों को नया देखने को मिलेगा कुछ। देखो
ठीक है बच्चे। भैया हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स भी प्रीक्वेस्ट चाहिए, नहीं इसमें नहीं चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, मतलब आपको अभी पोलर नहीं पढ़ाया मैंने, मतलब मैं इसमें आपको पोलर की यूज नहीं है, डोंट वरी, अभी रुक जाओ, पोलर की कोई यूज नहीं है। चलो बच्चों जरा ध्यान से देखना, बच्चे ध्यान से देखना, ये आपका ग्राफ है इसका, जो आर और थीटा का आप देखोगे ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई है ना? ठीक है, और एक चीज नोटिस कर, एक चीज नोटिस कर, 0 से 2 पाई लिए मैंने, है ना? ठीक है, और एक चीज नोटिस कर कि ये देखो, इतनी बात सबको समझ आ गई है ना? ठीक है बच्चे, जब मैं यहाँ पे देख, एक चीज नोटिस कर भैया, जब मैं यहाँ पे थीटा को 0 पुट करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? 1। कैन यू गाइस सी इट? जब मैं थीटा को 0 पुट करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? 1 मिलेगी। तो ये वैल्यू होगी मेरी 1। बात समझ आ गई बच्चे सबको, एवरीवन? इतनी बात समझ आ गई है ना? ठीक है, और जो फाइनल वाली आर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? e⁻²π, मतलब ये जो डिस्टेंस अगर आप बोलोगे कि भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे? e⁻²π। कैन यू गाइस सी इट इक्वेशन से यूज करके, इक्वेशन की हेल्प से? देख पा रहे हो बच्चों? देख पा रहे हो क्या? भैया इधर एक्स एंड वाई में किया है, क्या एक्स एंड वाई में किया है? सॉरी बच्चे, ये जो आपका स्मॉल आर है, ये इसके सेंटर से हम स्मॉल आर ले रहे हैं। ये क्या जा रहा है कि जैसे जैसे मैं थीटा को बदल रहा हूँ, आपका जो स्मॉल आर है वो भी बदल रहा है। जैसे जैसे मैं थीटा को बदल रहा हूँ, आपका जो स्मॉल आर है वो भी चेंज हो रहा है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी समझोगे, रुक जाओ, ठीक है? इतनी बात पल्ले पड़ेगी बच्चों सबको, ठीक है? ओके, तो आपको ये चीज पता चल गया ना? ठीक है, तो आपका जो एक्सपोनेंशियल स्पाइरल होता है, जब हम ऐसे ऐसे एरोज बनाते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल स्पाइरल कहते हैं। अगर मैं इसी से उल्टे उल्टी बात करूं कि यार ये, अगर बिल्कुल इसके उल्टे एरो ऐसे बनाऊं, तो इसको हम लेते हैं एज अ लॉगरिथमिक स्पाइरल। ये बात समझ आ गई बच्चे? इज दिस इन क्लियर एवरीवन बच्चों? इतनी बात डन है सबको? ठीक है, ओके। अब जरा एक चीज नोटिस करो बच्चे, अब जरा देखना, आपको ना एक्चुअली इसमें मेन चीज क्या बतानी है मेरे को, एक हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व। पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व फॉर्मूला पता है सबको? पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व, है ना? पाथ, हाँ इनवर्स होता है, इनवर्स होता है बच्चे, इनवर्स होता है। ये इसको आप कहते हो, जब एरो ऐसे होती है ना, तो आप इसको कहते हो एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, और इसके बिल्कुल अपोजिट को आप बोलते हो लॉगरिथमिक स्पाइरल। अच्छा बच्चे, याद कर, याद कर, जो पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व होता था, राइट, उसका फॉर्मूला क्या होता था? इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यही होता था। याद करना जरा एक बार, किसी भी कर्व की लेंथ लिखना सिखाया था बच्चों, याद आया कुछ? कुछ याद आया क्या? कि हाँ भैया ये होता था हमारा। बट ये कब होता था बच्चे? ये कब होता था? क्योंकि भैया यहाँ पे y और x देखने को मिल रहा है, और हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट ही dx है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम बात करते हैं, तो वहां पे हम उनकी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये कब वैलिड है? जब जब हम पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? पर यहाँ पे अगर आप देखो कि भैया यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ पे जो हमें इसकी इक्वेशन गिवन है भैया, ये हमारी कैसी इक्वेशन गिवन है ना? हाँ, ये हमारी इक्वेशन कैसी गिवन है बच्चे? r इज इक्वल टू ई की पावर थीटा। ऐसी क्वेश्चन गिवन है, आर इज टू ई की पावर थीटा। यहाँ पे कहीं भी वाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी एक्स नहीं आ रहा, ठीक है? तो बच्चे इसको ना, ये हम कहते हैं कि यार ये पोलर फॉर्म में हमारी, ये इस फॉर्म में बच्चे, जब भी हम आर और थीटा के हेल्प करके किसी भी पार्टिकल को लोकेट करते हैं ना, किसी पोजीशन को लोकेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम फेजर्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ठीक है? और अगर मेरे को इसको लोकेट करना है, तो दो तरीके, कि या तो एक्स कॉमा वाई बोलूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, या तो दूसरा ये है कि भैया पॉजिटिव एंगल से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे जाओ और स्मॉल आर डिस्टेंस चलो। तो मेरे को बताओ, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, ये सुनो बच्चों, स्मॉल, क्या कह रहा है कि भैया पॉजिटिव एंगल से किसी एंगल थीटा पे जाओ और स्मॉलर डिस्टेंस चल पड़ो। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिखता हूं, आर कॉमा थीटा, ठीक है? ये बोलते हैं कि यार ये जो हमारे पोलर फॉर्म में है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन गिवन है ना बच्चों को, आर इक्वल टू ई की पावर थीटा, वो ऐसे ही वे में गिवन है। समझ आ गई बात? ठीक है, कि जैसे जैसे मतलब मैं ना क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्मॉल आर एंड थीटा। ओके, चलो, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? ओके, अब से एक चीज नोटिस करना बच्चे, आपको पता था कि भैया देखो कि यार, अब मेरे को एक बात बताओ, भैया ये इसका पोजीशन अजीब तरीके से चेंज हो रहा है, हाँ अंशुमन कह सकते हो, ये जो इसकी इक्वेशन बनी ना, आर इक्वल टू ई की पावर थीटा, उसके पीछे का रीजन ये कह सकते हो, ठीक है? ओके, देखो, बच्चे एक चीज नोटिस करना जरा, एक चीज नोटिस करो, देखो आपको याद है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता था, वो भी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही तो लिखा था। याद करो बच्चों, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता था, वो भी तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही लिखा था। सर ये एक्सपोनेंशियल स्पाइरल ग्राफ है या लॉगरिथमिक? बच्चे देख, अगर तूने अपना ग्राफ को ऐसे लोकेट ऐसे दिखाया है,
ठीक है, कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे जा रहा है, समझ गया, ऐसे जा रहा है ऐसे। अगर ग्राफ ऐसे ऐसे शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है ना, तो तेरा होगा बच्चे ये आपका एक्सपोनेंशियल स्पाइरल इसको कहते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे उल्टा जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक स्पाइरल। बच्चे ये जो मैंने बनाया, ये मैं दोनों के लिए बनाया, ये जो मैं बना रहा हूँ अभी आपको रिजल्ट जो दिखा रहा हूँ मैं, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों, सॉरी एक्सपोनेंशियल और, हाँ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, याद करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता था, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। भी आपको बहुत तगड़ी बात देखने को मिलेगी कि होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d²y/dx², ये फॉर्मूला आता था। और अगेन बच्चों ये कब वैलिड है, जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इज दिस थिंग क्लियर? जब मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन हो, तब मैं ये बता सकता हूँ, तब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूँ। अगर कोई कहे यार कि इस एक्सपोनेंशियल स्पाइरल में मेरे को यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप नहीं बोलोगे ऐसे, ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है एवरीवन बच्चों? तो फर्क देखना है आपको, फर्क दिख रहा है आपको कि भैया फर्क बहुत ज्यादा आ जा रहा है कि हमारे जो जितने भी फॉर्मुले हमने डिराइव किए थे, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो सारे यहाँ पे गलत प्रूव हो रहे हैं। क्या जब भी मैं पोलर फॉर्म में आता हूँ, ठीक है, अपनी इक्वेशन को मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो वहां पे आपके जो फॉर्मुले होते हैं, ठीक है, उनको भी पोलर फॉर्म में डिराइव करना चाहिए। वेरी गुड अश्वानी, अश्वानी ने सही बोला कि भैया आपको क्या करना है, इन रेडियस ऑफ कर्वेचर को पोलर फॉर्म में डिराइव करना है, ठीक है। आपको लेंथ ऑफ द कर्व को पोलर फॉर्म में डिराइव करना है। समझ आई बात बच्चों एवरीवन सबको? इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? ठीक है, और पोलर फॉर्म मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं हुआ। देखो पोलर फॉर्म क्या हो गया बच्चे, कभी भी अगर आप किसी पार्टिकल को आर कॉमा थीटा, अगर आप आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब आर और थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी पार्टिकल को लोकेट करते हो, तो हम कहते हैं कि हम इसको पोलर फॉर्म में लोकेट किया। बात समझ आ गई बच्चे? ठीक है, ओके। नहीं ऐसे कन्वर्ट नहीं करोगे, आ रहा है ऐसे कन्वर्ट नहीं करोगे। हाँ लेकिन ये कार्टेशियन वाला यहाँ वैलिड क्यों नहीं होगा बच्चे, अभी बताया तो कि यहाँ पे हम पोलर फॉर्म में डील कर रहे हैं। अश्वानी क्योंकि अंशुमन, सॉरी अंशुमन, वहां पे जो हमने प्रूफ किए थे ना बच्चे, वहां पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मान के किए थे। समझ आ रही है बात? अभी जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आर और थीटा को मान के हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी मैं पोलर पढ़ ले, फिर हम इसमें आपके प्रूफ देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका पाथ लेंथ ऑफ कर्व तो मैं अभी करा देता हूँ, उसका प्रूफ कैसे होगा वो मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब जरा बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है आपकी, हाँ इसकी जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है बच्चे, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर थीटा, ठीक है। चलो ओके, अब मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ उससे पहले, ठीक है। देखो देखो, आपको ना यार थोड़ा दिमाग यूज कर पाओगे क्या? मैं ना आपको पाथ लेंथ ऑफ कर्व यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स डिराइव कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना अपना, ठीक है। पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व इन पोलर फॉर्म। अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ेंगे, आपको पोलर फॉर्म का मतलब समझ आ गया ना कि ये आर और थीटा को यूज करते हुए, है ना। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है। ओके, देखो बच्चे जरा, जैसे आपको गिवन है, ध्यान से देखना। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है बच्चे। और ना यहाँ पे ऐसे देखो, अ, देखना जरा, एक ना ऐसे कर्व जा रहा है, ध्यान से देखो, कर्व को कैसे बनाऊं यार मैं, रुको। एक ना कर्व ऐसे जा रहा है, ऐसे मैंने कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। कोई ये पूरा कर्व होगा ऐसे बड़ा सा, ठीक है, ये पूरा सा कर्व होगा, बट मैं ना इसको एक छोटा सा रीजन उठा रहा हूँ मैं, ऐसे छोटा सा रीजन, ठीक है बच्चे। एक मैंने क्या किया, ऐसे छोटा सा रीजन उठाया है। अरे यार इसको कैसे दिखाऊं मैं, रुको जरा, चलो रुको देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया, किसी एंगल थीटा पे आके फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इसे रुकना जरा, ये हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से किसी एंगल थीटा पे आके मैंने क्या किया बच्चे, ऐसे स्मॉल आर पे आके, आप समझ गए ना कि किसी एंगल भैया थीटा पे आके और ये स्मॉलर डिस्टेंस पे आके आपने ऐसे ले लिया। देखो यहाँ पे डी थीटा पे आके, देखते रहो बस, ठीक है, बस देखते रहो, अभी के लिए बस ध्यान रखो। यहाँ पे आपने आर प्लस डी आर ले लिया, हल्की सी डी आर ड्यूटी आपने और बढ़ा ली, ठीक है। और ये जो आपने एंगल टर्न किया है हल्का सा, ये कितना किया बच्चे, डी थीटा। बात समझ आ गई बच्चे, दो वेरिएबल समझ आ गए कि भैया हमने डी आर हल्का सा हम आगे भी गया और हल्का सा हम टर्न भी हुए। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है,
मैं ना इसको थोड़ा सा चलो आपको इतनी बात आएगी, समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चे। अच्छा अब जरा मेरे को एक बात बता, अगर मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए, देख अगर मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए बच्चे, ये वाली लेंथ, तो क्या मैं ज्योमेट्री से कह सकता हूँ कि भैया ये वाली लेंथ मेरी क्या होगी, आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। करा हुआ है कहीं, ये चीज करी हुई है क्या कहीं बच्चे, ये चीज करी हुई है क्या कहीं? भैया ये तो मेरा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, ये तो मेरा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है बच्चे, आर डी थीटा के बराबर ही आएगा। इज दिस थिंग क्लियर है ना? ठीक है ओके। अब जरा देख बच्चे, अब जरा देख, एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी कर्व मेरा ऐसे पास हो रहा है, देख, अरे हो जाए यार, हाँ ठीक है। जैसे देख बच्चे कोई भी कर्व पास हो रहा है ऐसे, ठीक है जरा ध्यान से देखना, जैसे कोई भी ऐसे रैंडम सा कर्व पास हो रहा है ऐसे, ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, तो देख ये वाली जो लेंथ है तेरी, ध्यान से देख, ये तेरी लेंथ कितनी होगी बच्चे, ये वाली लेंथ तो तेरी डी आर होगी, सुनते रहे बस, ये वाली लेंथ क्या होगी बच्चे, तेरी डी आर होगी, है ना? ठीक है। और मेरे को एक बात बता, ये वाली जो लेंथ है बच्चे, ये वाली लेंथ को फोकस कर, ये वाली, दिख रहा है कौन से लेंथ को पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये वाली लेंथ को देख, ये वाली लेंथ को, ये वाली लेंथ को, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी बच्चे, ये वाली मेरी लेंथ स्मॉल आर डी थीटा होगी, समझ गए? आर डी थीटा और आर डी थीटा दोनों सेम ही होगी, है ना? ठीक है। तो सर अब मैं जब इसको खोलूंगा ना बच्चे, और आपको पता है एक चीज कि ये जो हमने, क्योंकि बहुत डी थीटा पे और डी आर पे जाके हमने एक बहुत छोटी सा जो कर्व था उसका एक हिस्सा पकड़ा है, ये सोनो, है ना? समझ आ गई बात कि भैया हमने क्या किया है, हल्का सा आगे जाके और हल्का सा एंगल टर्न करके हमने एक छोटा सा कर्व पकड़ा है, तो इसकी जो लेंथ होगी ये भी आपकी डीएल ही होगी, ये सोनो बच्चों, ये सोनो, यस और नो, इज दिस इन क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कैन यू गाइस सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल की भी डीएल तो आपका, ऑब्वियसली हम इतना छोटे पे जा रहे हैं तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो आर डी थीटा ये भी छोटा है, और आपको जो ये डी आर है ये भी छोटा है, तो कैन यू गाइस सी राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो आप, राइट एंगल ट्रायंगल, कैन यू गाइस सी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? जरा यहाँ पे एक बार पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहता है कि यार जो मेरा डीएल होगा, डीएल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है बच्चे, डी आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर, आर डी थीटा का होल स्क्वायर, यू कैन से आर डी थीटा का होल स्क्वायर। इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन बच्चों, इज दिस इन क्लियर, है ना? ठीक है, तो बच्चे जो मेरा डीएल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, अंडर रूट ऑफ डी आर का होल स्क्वायर प्लस, ओके टेक डू वन थिंग, टेक डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन, टेक डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन, हाँ टेक डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन, तो ये कितना आएगा देख, ये आएगा आपका डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा बच्चे, ये सुनो, इंटू डी थीटा। और आपको अगर चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, का थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन टू थीटा टू, यानी आपको मिलेगा जीरो टू एल, तो आपको जो एल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इंटीग्रल थीटा वन टू थीटा टू अंडर रूट ऑफ डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इंटू डी थीटा। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर? ये हो गया मेरा फॉर्मूला, पाथ लेंथ ऑफ कर्व इन, पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व इन पोलर फॉर्म। इज दिस इन क्लियर, है ना? थोड़ा सा प्रूफ इसका थोड़ा सा अच्छा सा, ठीक है ना, है ना? ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला जैसा दिखना शुरू हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला, हाँ कह सकते हो, हाँ वहां पे बस ये था कि वन आ गया था, एक तरह ना वन आ गया था, वन प्लस जीरो बाई एक्स का होल स्क्वायर किया था, हाँ बिल्कुल वैसे ही है थोड़ा सा। अब इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा, अरे बाप रे, आरओसी अभी मत कराना मेरे से प्रूफ आरओसी इतना आसान नहीं है उसका प्रूफ, बिल्कुल डेडली प्रूफ है उसका आरओसी का, उसका एक्सप्रेशन ही इतना डेडली सा बनता है, वो आप लोगों के काम का नहीं है, बट स्टिल मैं करा दूंगा एक बार। So can you please explain before Pythagoras? बच्चे ओके लेट्स एक्सप्लेन अगेन। बच्चे बिफोर पाइथागोरस क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई भी कर्व ऐसे है ना, तो मैंने क्या किया है, मैंने किसी डिस्टेंस स्मॉलर पे जाके और फिर मैंने डी थीटा एंगल टर्न किया और डी आर आगे गया मैं, ठीक है। तो मैंने इसका हल्का सा डीएल हिस्सा पकड़ा और मैं क्या चाहता हूँ, क्या ये डीएल को मैं आर और थीटा के टर्म्स में लिख लूँ, ठीक है, आर और थीटा के टर्म्स में लिख लूँ। बात समझ आ गई बच्चे? जब मैंने इसको आर और थीटा के टर्म्स में लिखा तो मैंने तेको पहले बता रहा कि डीएल क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मान सकते हो आप इसको, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। और अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस लगाए तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, क्या अब हम इस एक्सप्रेशन को याद रख लेंगे बच्चों, क्या अब हम इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं बच्चों, यस और नो, फटाफट बताओ। अच्छा अब जरा तुम ही लोग बताओगे मेरे को, फटाफट तुम ही बताओगे, फाइंड लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ, देखो
फाइंड लेंथ ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल फ्रॉम 0 to 2 पाई। शुरू हो जाओ। वो एक्सपोनेंशियल स्पाइरल जो था ना, ये इसकी जरा लेंथ बता दो यार, 0 से 2 पाई तक कितनी लेंथ आएगी इसकी। शुरू हो जाइए जरा फटाफट। लेट्स पुट कर देगा, वेरी गुड। देखो क्या 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 करेगा बच्चे, देख जरा ध्यान से देख। मेरे को जरा एक बात बता, मेरे को जरा एक बात बताना बच्चे, फॉर्मूला क्या बनता था मेरा कि ये जो एल आएगा वो कितना आएगा, 0 से 2 पाई, मैंने पहले लिख दिया। और ये क्या था इनटू, अच्छा डी आर बाई डी थीटा कितना आएगा बच्चे, डी आर बाई डी थीटा कितना आएगा, ई की पावर थीटा ही आएगा भैया, ये तो समझ आ रही है। देखो आर कितना है मेरा, आर कितना है बच्चे, ई की पावर थीटा है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, ई की पावर 2 थीटा। अच्छा, और बच्चे डी आर बाई डी थीटा कितना होगा मेरा, डी आर बाई डी थीटा ई की पावर थीटा ही होगा, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई की पावर 2 थीटा। कैन यू गाइस सी इट, कैन यू गाइस सी इट बच्चों, ये हो गया ना। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ रही है आपकी, देखो ये आ रही है आपके भैया, ये आपकी कितनी आ रही है बच्चे, √2, एक बार जरा बताओ कितनी आ रही है आपकी। कैलकुलेट करके बताओ एक बार जरा फटाफट, कैलकुलेट करो इसको एक बार, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। क्या ये बच्चों √2r इंटू डी थीटा बन जाएगा, √2r, देखो जरा, चेक चेक करो एक बार फटाफट। ये √2 इंटू ई की पावर थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा ना। ठीक है, ई की पावर थीटा, ई की पावर 2 थीटा कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है, ई की पावर 2 थीटा कॉमन लिया तो अंदर √2 बचा। ठीक है, और वो 2 थीटा समझ गया ना, वो रूट कट जाएगा उससे, है ना। हाँ, मैं बस केयरफुल था थोड़ा सा कि गलती ना हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका बच्चे, ये आपका बनेगा √2 इंटू ई की पावर थीटा इंटू डी थीटा, बाहर डी थीटा पे आता है, इस बेचारे को भूल गए, बड़ी बेरहम दुनिया है। देखो √2 बाहर आया। अच्छा, ई की पावर थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा बच्चे, ई की पावर थीटा ही आने वाला है सर, ये तो आपने पढ़ा रखा है ना। ठीक है, और इसका अब आप लिमिट पुट करोगे कहाँ से का, ई की पावर 2 पाई माइनस ई की पावर 0 विच इज 1। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन बच्चों। तो आपकी जो लेंथ आ रही है एक्सपोनेंशियल स्पाइरल की, वो कितनी आ रही है, √2 इंटू ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1। बताइए, इज दिस थिंग क्लियर, यही आ रही है लेंथ बच्चों सबकी, फटाफट बताइए बस। ये आपको ना कोई, अगर आप में से फिटजी वगैरह टेस्ट, जी जो फिटजी के टफ वाले टेस्ट होते हैं ना, अगर आप में से कोई करता है तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा उनका पेपर देने में, आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि उनका पेपर फिटजी का। ठीक है, मतलब वहां पे ये सब ड्रामे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पे ये सब आपको ड्रामे देखने को मिलते हैं फिटजी वगैरह में मेनली, वरना आपको ओलंपियाड्स के अलावा मेरे हिसाब से जेई एडवांस लेवल तक इतना ज्यादा यूज मेरे हिसाब से नहीं आएगा आपको, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट कुछ नहीं कह सकते ना, अब अगर टाइम है तो पढ़ लिया जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चे, ठीक है भैया, आरओसी का भी नहीं करूंगा यार, आरओसी का भी नहीं करूंगा। ठीक है, आरओसी का बच्चा अभी इतना ना, आरओसी थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाएगा, पोलर पढ़ा दे, पोलर पढ़ लेंगे तो फिर आरओसी कर लेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा, चलो आपको ना एक चीज बतानी है मेरे को, आपको आप लोगों ने एक चीज बतानी है मेरे को। एक चीज क्या है वो, कि देखो जैसे, एक चीज देखना, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल में ही है, ठीक है वो बात, देखो। और क्या बात है, अब बच्चों सब अटेंटिव हो यहाँ पे, 13 बच्चे हो गए, क्या बात है, ये बच्चे बढ़ कैसे गए क्लास में, घटने चाहिए थे। ज्योमेट्री ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले किसी ने पढ़ा है क्या ज्योमेट्री एक्सपोनेंशियल स्पाइरल की, ज्योमेट्री ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, जैसे आपको एक एक्सपोनेंशियल स्पाइरल गिवन है और इस पे एलिमेंट लेना, अब आपको आता है एलिमेंट लेना, कैसे लोगे एलिमेंट, ध्यान से देखना, इसे मैं कॉपी कर लूँ जरा यहाँ पे। देखो, आपने क्या किया बच्चे, देख आपने क्या किया, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से किसी एंगल, चलो लेट मी जस्ट, आई वांट कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, रुको, ठीक से रुकना बच्चे जरा, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाना है मेरे को बस। ठीक है, ओके, इज दिस विजिबल, अब अच्छे से विजिबल है बच्चों, इन सबको मिटा दो जरा एक बार, तो समझ गया ना आप, कुछ काम नहीं इन सबका ना।
ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख। आर डी थीटा वाली ज्योमेट्री याद है तुम लोग को? आर डी थीटा वाली ज्योमेट्री बच्चों बताओ बच्चों जरा, डू यू गाइस रिमेंबर द ज्योमेट्री ऑफ आर डी थीटा? ज्योमेट्री याद है आर डी थीटा की? अच्छा सर मेरे को एक बात बताना, मेरे को सर एक बात बताना, नॉर्मल सर्कल के केस में व्हेन यू टॉक अबाउट अ नॉर्मल सर्कल केस, तो उसमें जो रेडियस होता है और जो टैंजेंट उसके बीच का एंगल कितना होता है? पाई बाय 2 होता है, राइट? उसके बीच का एंगल कितना होता है बच्चे? पाई बाय 2 होता है, यस और नो? है ना? एंगल कितना होगा आपका? पाई बाय 2 होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जरा देखो, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने ना एक एलिमेंट पकड़ा है, ऐसे ध्यान से सुनना। आपने ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंगल लिया अपना थीटा, और ये आपने ऐसे डी थीटा लिया। ध्यान से सुनते रहना बस, है ना? ऐसे आपने थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चे, और ये आर है, और ये आपका क्या हो जाएगा? आर प्लस डी आर। समझ के बात? ओके, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, ये वाला एंगल आपका होगा थीटा, और फिर आपने डी थीटा लिया। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? अब देखो मिसकंसेप्शन क्या होता है, आप बच्चों को मैं पहले ही बता दूं मिसकंसेप्शन क्या होता है। देखो मिसकंसेप्शन ये होता है कि बच्चे क्या, ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बच्चे बोलते हैं कि भैया अगर यहाँ पे मेरे को ये एक देख पा रहे हो कि अगर ये मैं बोल दूं कि यार ये मेरी एल है, तो बच्चे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल बार इसमें लगा देते हैं गलती से। इसमें लगाते हैं कि भैया डी थीटा इज इक्वल टू ये कैपिटल एल बाय ये आर, है ना? ऑब्वियसली जो कि गलत हो जाएगा, है ना? ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। ओके, तो देखो जरा बच्चे, देखो आपने क्या किया, नेगेटिव में लेने से कोई फर्क पड़ता है एंगल में? एंगल नेगेटिव होता है ना बच्चे, कैसे लेगा नेगेटिव में एंगल? ये वाला नेगेटिव एंगल होता है, ये वाला बताया नहीं था क्या तुम लोगों को मैंने? तुम लोगों को बता रखा ना मैंने ये वाला, कि ऑरिजिन है, अगर आप इससे नीचे आते हो तो नेगेटिव एंगल होता है। तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखो आपने क्या किया, आपने बच्चों यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बस सुनते रहना सुनते रहना। आपने क्या किया बच्चे, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है? ठीक है बच्चे, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बच्चे, तो कहना से कि ये जो मेरा एक्सटेंशन आ रहा है ना लेंथ में, जो स्मॉलर में एक्सटेंशन आ रहा है डीआर का, वो डीआर बस मेरा इतना हिस्सा होगा, यस और नो? यस और नो? कि ये जो आपका स्मॉलर में एक्सटेंशन आ रहा है ना, कि देखो ये वाला हिस्सा मेरा स्मॉलर तो होगा ही, ये पूरा हिस्सा मेरा स्मॉलर होगा, ये वाला हिस्सा कौन सा वाला हिस्सा भैया? ये वाला हिस्सा भैया, देखो ये वाला हिस्सा बच्चे, ये वाला हिस्सा मेरा स्मॉलर तो होगा ही, ठीक है? ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन आया ये मेरा डीआर का है। बात समझ आ गई बच्चों सबको? एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? बच्चों फटाफट बताओ एक बार, इतनी बार डन है क्या सबको? क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब आप इसमें लगाओगे थीटा इज इक्वल टू एल बार, इसमें एप्लीकेबल होगा आपका थीटा इज इक्वल टू एल बार, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा थीटा इज इक्वल टू एल बार। बात इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस एवरीवन? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि भाई ये जो लेंथ होगी अब मेरी, ये वाली लेंथ, ये मेरी अब आर डी थीटा होगी, यस और नो? लिख सकता हूँ बच्चे? फटाफट बता, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू एल बार इस वाले में लगा सकता हूँ, तो कैन आई राइट इट दिस लेंथ एज स्मॉल आर डी थीटा, स्मॉल आर इंटू डी थीटा? ये लेंथ स्मॉलर हो गया ना, स्मॉलर इंटू डी थीटा, यस और नो? लिख सकता हूँ ना? ठीक है, हाँ, ओके। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है बच्चे, ओके। अब जरा एक चीज नोटिस कर, कैन यू गाइस सी अ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे? कैन यू गाइस सी अ राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों यहाँ पे? देखो यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, देखो जरा नोटिस करो अच्छे से। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा बच्चे, ठीक है। ये लेंथ अगर आप डीएल मान लो, ये छोटी सी लेंथ अगर आप डीएल मान लो, ठीक है, ये लेंथ अगर आप आर डी थीटा मान लो, वो डीआर हो जाएगा। तो कैन यू गाइस सी अ राइट एंगल ट्रायंगल? तो यहाँ पे एक काम करो जरा, अगर मैं इस, चलो मैं इसको थोड़ा सा बाहर लाता हूँ, रुको, इसको जरा मैं थोड़ा सा बाहर लाता हूँ। देखो इस ट्रायंगल को ना बच्चों जरा जूम आउट करो, इस वाले ट्रायंगल को जरा मैं ना ऐसे जूम आउट करूँ, देखो ऐसे जूम आउट। तो ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है बच्चे? देख ये ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसे ऐसे, इसके ना ऐसे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, रुको जरा। ठीक है, रुको जरा ऐसे। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर था ना, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चे कि ये वाला एंगल, लेट्स अज्यूम कि ये आपने वहां पे थीटा माना था, तो लेट्स अज्यूम दिस एंगल एज फाइव, ठीक है। अच्छा अब लेंथ जरा लोकेट कर लो फटाफट सब, ये डीआर होगा मेरा, ये डीएल होगा मेरा, और ये मेरा आर डी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा तो मेरे को बात बता, इफ आई अप्लाई इफ आई अप्लाई tan फाई हेयर, मेरे को बात बता, इफ आई अप्लाई tan फाई हेयर, tan फाई अगर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे,
तो कितना मिलेगा बच्चे मेरे को, dr/d थीटा इंटू dr/d थीटा इंटू 1/r, ये मिलने वाला है बच्चे। ये सोनो, ये सोनो। अब मेरे को बात बता, dr/d थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, dr/d थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी। अंशुमन एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, डाउट क्लियर करता हूँ, रुक जाओ बच्चे। dr/d थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, e⁻θ आ रही थी, ये सुनो, है ना। अच्छा, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी मेरी, स्मॉल आर की वैल्यू भैया मेरी कितनी थी, e⁻θ ही थी, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू देख कितनी थी, e⁻θ ही थी। तो कैन यू गाइस सी कि भैया ये वाला एंगल मेरा π/4 बन रहा है, इन शॉर्ट 45 डिग्री। कैन यू गाइस सी इट कि भैया ये e⁻θ इंटू 1/e⁻θ विच इज इक्वल टू 1। तो आपको जो फाइव ये वाला एंगल बनता है भैया, ये कितना बनता है, 45 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है बच्चे, कौन सा वाला एंगल है, नोटिस कर, ये जिसमें आप r/d थीटा लगाते थे ना, और जो एक्चुअल पाथ है उसके बीच का जो एंगल है वो आपका ये बनता है, ठीक है। भैया वो तो फिर हम यहाँ डीएल को स्ट्रेट लाइन मान लिए हैं। हाँ, तो डीएल को स्ट्रेट लाइन माना है ना बच्चे, डीएल को आप हर बार स्ट्रेट लाइन मानोगे, ऑब्वियसली डीएल को आप हर बार स्ट्रेट लाइन मानोगे। सर इसे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मान के डी, ए भगवान। बच्चे मेरे को बात बता, जो तू थीटा इज टू एल बाय लगाता है वो कैसे लगाता है, सर्कल में लगाता है ना, सर्कल में देखा कभी, सर्कल में तो लगाते हैं बच्चे, सर्कल होता है देख जरा। भैया यहाँ डीएल को स्ट्रेट लाइन माने तो स्टार्टिंग से मानने से क्यों गलत होता, स्टार्टिंग में मान ले बच्चे, ये डीएल ही तो है, स्टार्टिंग में भी, स्टार्टिंग में एंड में एक ही तो बात है। अब बच्चे ये स्टार्टिंग की लेंथ डीएल ही तो है, ये जो डी थीटा के एंगल में सबटेंड हो रही है ये वाली लाइन, ये जो लाइन इसके बीच में ये आ रही है, ये देख, ये जो ऐसे आ रही है ना, ये डीएल ही है तेरी, ये स्ट्रेट लाइन ही है तेरी, स्ट्रेट लाइन ही मानेगा इसको। बच्चे सर्कल में हम थीटा लगाते हैं अंशुमन, सर्कल होता है ना सर्कल, इसमें जहाँ पे दोनों, जहाँ पे ये आर, तो यहाँ पे आप r/d थीटा लगाते हो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये प्रूफ होता है बच्चे, इसका प्रूफ एक बार अच्छे से देखना, इसका प्रूफ मैंने नहीं करा था इसका, ये होता है प्रूफ, थीटा इज टू l/r, है ना। वहां पे देख ये r+dr आ गया है, सर्कल नहीं है यहाँ, सर्कल नहीं है ना। बात समझ आ रही है, बात समझ आ गई सबको, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये वाला एंगल क्या याद रख लोगे आप लोग, अपने भेजे में रखोगे ये वाला एंगल, कि भाई ये वाला एंगल कितना आता है, 45 डिग्री, है ना भैया। हाँ, एट एवरी पॉइंट आर ओ सी इज ऑल्सो डिफरेंट, वेरी गुड बच्चों। कि ये वाला एंगल आप याद रख लोगे कि भैया ये वाला एंगल 45 डिग्री आता है। अच्छा रिजल्ट है ना ये वाला, काफी अच्छा रिजल्ट है ना, काफी प्यारा सा रिजल्ट है बच्चों, है ना। ठीक है, तो इसको हम याद रखें कि ये वाला एंगल जो होता है हमारा, ये कितना होता है हमारा, 45 डिग्रीज होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ। एक्चुअली ना पता है क्या होता है, एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार भैया ये जो मेरा आर है ना, और जो मेरा डीएल है, डीएल कौन सा लिया, ये वाला, बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया इसके बीच का एंगल मेरा π/2 बनता है, ये क्योंकि सर्कल में भी ऐसे ही होता है ना, याद करो। सर्कल में कैसा होता है, जैसे देख, जैसे ये आर है ना, और जो टैंजेंट है, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल आपका π/2 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है और जो डीएल है, डीएल ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाली की डीएल है, मैं इस वाले डीएल की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये डीएल है मेरा, दिस इज माय एक्चुअल डीएल, ठीक है, ओके। तो ये स्मॉल आर और डीएल के बीच का एंगल आपको पता चल गया भैया कि कितना आएगा मेरा बच्चों, है ना। आपको बात समझ आ गई कि ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, 45 डिग्री बनेगा, है ना, ठीक है, ओके। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, बात डन है क्या सबको बच्चों, एवरीवन, है ना। तो चलो ये आपकी लास्ट ज्योमेट्री थी, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, एंड यहाँ से आपका टॉपिक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आरओसी आपका पूरा खत्म, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, एलिमेंट टेकिंग आपका पूरा खत्म होता है, पूरा का पूरा। एक भी चीज ऐसी नहीं बची जो कि हमने नहीं करी है, पूरा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके हमने सारी चीजों को सॉल्व किया बच्चों, बात समझ आई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन करेंगे थोड़ा सा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। आज न्यू सीखने को मिला, हाँ। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करेंगे, वो होगा बेसिक मैथ्स के अंदर। बट आपको मैं काफी सारे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का काफी पोर्शन स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर में कल ही करा दूंगा आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास में मोस्टली मोस्टली। सर आपका चेस वाला वीडियो देखा था। अरे उसको डिलीट करना पड़ेगा मेरे को जल्दी से जल्दी, वरना बेइज्जती हो जाएगी मेरी तो। ओके बच्चों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेसिक मैथमेटिक्स के हम अंतिम क्षण में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और बेसिक मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा, बस पोलर कराना है फिर उसके बाद, ठीक है। चलो बच्चों यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठीक है, अब मेरे को रेस्ट की जरूरत है थोड़ी, ठीक है, तो चलो
कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क आप समझ रहे हैं कि ये रिवाइज ही करना है टेस्ट के लिए, और पीछे का जितना भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है, जितना भी बेसिक वाला पार्ट है ना, ठीक है, वो करना है। ठीक है, कोई बात नहीं अंशुमन, बच्चे कोई बात नहीं है, डाउट 1000 बार पूछो, ठीक है। ऐसा हर कोई टीचर कहता है 1000 पूछो, बट अगर तुम 10 से 8 पूछो तो मैं चिल्ला दूंगा तेरे पे, ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक है, पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट पूछने में, मेरे को आए, मतलब मैं और इंकरेज करता हूँ बच्चों से कि डाउट पूछो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता बच्चे, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, डोंट वरी, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होता। चलो बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या, गुड नाइट। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। टेस्ट की तैयारी कर लो, शायद इस संडे टेस्ट हो सकता है आपका। ठीक है, मैं सरप्राइज टेस्ट दूंगा, 40 नंबर का पेपर होगा, सरप्राइज टेस्ट होगा आपका, ठीक है। कभी भी हो सकता है। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी या। नोट्स भेजूंगा मैं।